हाय गाइस। सो जैसे कि हमने अपना लोड बैलेंसर क्रिएट कर लिया है और 2 मशीन्स हमने अपनी बना ली है। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, अपनी मशीन्स के ऊपर जाते हैं और वहाँ पे हम इंस्टॉल करते हैं HTTPA। ठीक है, मतलब वेब सर्वर यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं, कॉपी करते हैं, MSTSC में जाते हैं, ये फटाक से हो जाएगा काम, पेस्ट करते हैं और बी विद मी। सो लेट्स लर्न एंड साइन। तो यहाँ पे नेम था अभिमन्यु और पासवर्ड मेरा है सेम। यस, तब तक इसमें लॉगिन होता है। हम दूसरी मशीन में का IP ले लेते हैं। खुल जा भाई। VM2AZ, इसको कर देते हैं मिनिमाइज और VM2 पे हम आ गए। कॉपी IP एड्रेस and again MSTSC, paste and connect. Here is also the username is same. Yep. Yes. तो वहाँ पे जाते हैं और रूल ऐड कर देते हैं इंस्टेंटली। तो हमें यहाँ पे बस रूल ऐड करना और एक हमें अपनी फाइल जो है एडिट करनी है ताकि हमें पता रहे कि हम कौन से सर्वर पे कनेक्टेड हैं। तो बस हो जाएगा। बी विद मी। सेम लैब आपको करनी है, तो तभी आपको जो है चीज़ें समझ में आएंगी अच्छे से कि कैसे हमारा लोड बैलेंसर काम करता है। इंस्टॉल, बस इसको अभी छोड़ देते हैं और यहाँ पे यस करते हैं एंड इसको क्रॉस करते हैं और ऐड रूल एंड फीचर। भाई साहब, मैनेज, ऐड रूल एंड फीचर। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको दिख रही है कि हमें ये सब काम करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, और अगर ये सब काम हमारे पास रिटर्न है स्क्रिप्ट में तो कितना मज़ा आएगा, है ना। तो वही चीज़ें हम सीखनी है, आगे बढ़ के करेंगे तो सारी चीज़ें धीरे धीरे लर्निंग होती है। आप बहुत स्ट्रगल करके यहाँ पे पहुँचते, अगर आप ये चीज़ स्टार्टिंग में कर रहे हैं तो आपसे लकी कोई नहीं है। सो बी विद मी एंड लेट्स डू वर्क टुगेदर एंड साइन टुगेदर। ठीक है, ये फीचर इंस्टॉल्ड हो रहा है। सो जब तक ये इंस्टॉल होता है, अब हम क्या करते हैं, अपने लोड बैलेंसर के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं हमारी मशीन्स का। तो हम जाते हैं अपने लोड बैलेंसर में। तो देखिए फ्रंट IP हमारे पास है, राइट। तो अभी के लिए हमारे पास एक ही IP की ज़रूरत है। तो अब हम बैकएंड पूल अपना सेटअप करेंगे। तो यहाँ पे बैकएंड पूल के अंदर जाते हैं और मशीन जो है अपनी ऐड करते हैं। वर्चुअल नेटवर्क जो है हमारे पास एक ही है। ये क्या हो रहा है भाई। शिट। ओके, तो ये सेम रीजन में हमारा होना चाहिए, राइट। You can only attach the virtual machine in South India that have the standard SQ public configuration. No public IP connection. All IP must be in the same virtual network. तो कोई बात नहीं है, एक सेकेंड, लेट मी जस्ट चेक। देखिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है यहाँ पे, एक बहुत अच्छी लर्निंग है। अगर आपने ऐसा किया है तो आपको क्या करना चाहिएगा, राइट। तो ये हमारे एक बहुत अच्छी लर्निंग है हमारे लिए। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक रिसोर्स ग्रुप हम बनाते हैं ईस्ट US के अंदर, और अपनी सारा जो रिसोर्स है यहाँ पे उसको मूव करते हैं वहाँ पे। तो क्रिएट करते हैं पहले एक रिसोर्स ग्रुप। तो यहाँ पे हम कर देते हैं AZ TAC न्यू और इसको ईस्ट US में रखते हैं, रिव्यू एंड क्रिएट कर देते हैं। तो हमारे पास जो है ऑप्शन रहता है कि हम अपने सारे रिसोर्सेज को अब दूसरे रिसोर्स ग्रुप में मूव कर सकते हैं। तो अब जैसे हम यहाँ पे जाते हैं इसी टैग के अंदर
और हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको जितना रिसोर्स हैं सारे रिसोर्स को मूव करा देते हैं। देखिए ट्राई करते हैं, मूव टू अनदर रिसोर्स, यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं, इजी टैग अभी नहीं आया यहाँ पे, ओके आ गया है। अंडरस्टैंड द टूल एंड स्क्रिप्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखते हैं क्या होता है, ओके करते हैं, लेट्स वेट। तो यहाँ पे जो भी हमने रिसोर्स बनाए थे वो सारे रिसोर्स अब हमारे ईस्ट लोकेशन, ईस्ट यूएस के में मूव करने चाहिए, और हमारा जो लोड बैलेंसर है वो हम कॉन्फ़िगर कर पाने चाहिए। तो नेटवर्क की चीज़ों में जब नेटवर्क का आप काम करोगे, आप लैब करोगे, तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि आप क्या कर रहे हो, राइट। तो अभी ये वैलिडेटिंग चल रहा है, लेट्स सी क्या शो करता है। तब तक मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, दूसरे टैब ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे हम देख सकते हैं अभी इसमें कुछ नहीं आया होगा, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं थोड़ा सा वीडियो पॉज करता हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ये यहाँ पे वैलिडेट होने के बाद यहाँ पे मेरे को नोटिफिकेशन आ गई है, सो लेट मी वेट टिल द टाइम दे मूव टू न्यू रिसोर्स ग्रुप। Yes guys, so I have moved this, but this is not perfectly working, so let's delete them and create a new. That would be more easy for us. So let me initiate new load balancer, create। वो आप डिलीट एक बार कर दोगे तो चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैं न्यू रिसोर्स ग्रुप लूँगा, ईस्ट यूएस मेरी लोकेशन रहेगी, और एजी एल बी पब्लिक, ठीक है। वो हो गए हैं डिलीट, ये दिस इज़ पब्लिक रहेगा, और स्टैंडर्ड एंड रीजनल आईपी रहेगा न्यू एल बी आईपी, ठीक है। स्टैटिक और अवेलेबिलिटी जोन जो है मुझे नहीं चाहिए अभी, तो देखते हैं क्या होता है। एंड दिस इज डन, एंड रिव्यू एंड क्रिएट। ओके, क्योंकि इसमें हमने जोन बनाया हुआ है तो अभी हम नॉन जोन कर देते हैं एंड रिव्यू एंड क्रिएट करते हैं। जोन रिडंडेंट में क्या होता है कि आपके पास ऑप्शन रहता है, तो हम जोन रिडंडेंट कर लेते हैं फ़िलहाल के लिए, तो हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल रहेगा, तो जोन रिडंडेंट कर लेते हैं, रिव्यू एंड क्रिएट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम डाउनलोडेड टेम्पलेट भी कर सकते हैं ऑटोमेशन के लिए, और इसको डाउनलोड कर लेते हैं, सेव, फिर आगे देखेंगे हम क्या किसमें कर सकते हैं। तो ये डिप्लॉय हो गया, तो डिप्लॉय होने के बाद तो हमारा बन जाना चाहिए। अरे भाई नहीं 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 नहीं, ये नहीं करना है मेरे को। क्रिएट लोड बैलेंसर पे आया और इसको क्रिएट कर दिया, ये तो फटाक से हो जाएगा काम, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एंड सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन, थोड़ा सा मेरा मशीन्स अवेलेबल नहीं हुई, उस वजह से हमारा कन्फ्यूज़न हुआ, तो कोई बात नहीं, इट्स अ गुड लर्निंग। और अगर हम मूव करते हैं तो मैं ये भी बता देता हूँ कि अगर आप लोकेशन मूव करते हैं तो उसकी रिक्वेस्ट हमारी एजोर के ऊपर जाती है, और तब वो वहाँ से उसको
मूव कराते हैं। ये देखिए हमारा पब्लिक आईपी बन गया है एंड अब लोड बैलेंसर भी जल्दी बन जाएगा। तो उससे पहले तो हमने कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं की थी। सो देखते हैं अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे डिप्लॉयमेंट आ गया, गो टू रिसोर्स। अब यहाँ पे हम बैकएंड पूल जो है अपना ऐड करते हैं और लेट्स ट्राई टू ऐड। अब देखिए, अब ये हमारा एजी नेटवर्क हमें दिखा रहा है, राइट। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं अपना वेब सर्वर पूल, ठीक है। एनआईसी हो गया, वर्जन हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमारी वर्चुअल मशीन्स भी आ गई, तो हम यहाँ पे अपनी दोनों वर्चुअल मशीन्स हमारी ऐड हो जाएंगी। सिलेक्ट करते हैं दोनों को और यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये ऐड हो गई है और दिस इज डन। ये वर्चुअल मशीन जो है स्किल सेट में आएंगी हमारी। तो ऐड करते हैं। तो स्केल सेट हमारा कहाँ पे यूज होता है? हमारे यहाँ पे टू स्केलिंग होती है, तो जो हम नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे, मतलब जहाँ पे हमें वीएम स्केल सेट जैसे बनाते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से कितने वीएम्स हमारे रहेंगे और क्या स्केल सेटिंग रहेगी, तो उस केस में हमें यहाँ पे वर्चुअल मशीन स्केल सेट अवेलेबल होगा, राइट। तो अभी हमारे पास क्या था कि अवेलेबिलिटी सेट्स, तो ये हमारा देखिए प्रॉपर हो गया है। वेब सर्वर पूल हमारा बन गया है और अवेलेबिलिटी जोन्स दिखा रहे हैं हमें और रूल काउंट, ठीक है। अब हम यहाँ पे अपना हेल्थ प्रोब जो है ऐड करते हैं। तो हेल्थ प्रोब हमारा मोस्टली किस पे रहेगा? पोर्ट नंबर 80 पे रहेगा। द रीज़न इज कि हमारा जो वेब है वो पोर्ट नंबर 80 पे है, तो यहाँ पे टीसीपी रखते हैं हम। और ये देखें यहाँ पे इंटरवल जो है 5 सेकंड का है, तो इसको हम कर देते हैं 15 सेकंड। और अनहेल्दी थ्रेशोल्ड जितना मर्जी 2 कर लो, 5 कर लो, जो आपका मन करे। तो यहाँ पे इसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। एक चीज़ हमें सीखने को मिली कि हमारा जो लोड बैलेंसर है और हमारे जो वीएम्स की स्केल सेट्स है वो हमारे सेम रीजन के अंदर होने चाहिए, राइट। तो दिस इज अ गुड लर्निंग एंड सॉरी फॉर द टाइम कंज्यूमिंग थिंग, बट दिस मिस्टेक कुड बी done from you as well, so be careful while deploying the load balancer। तो अब यहाँ पे हम लोड बैलेंसिंग रूल डिसाइड करते हैं, ऐड करते हैं यहाँ पे। और देखिए अब यहाँ पे लोड बैलेंसिंग रूल हम लिख देते हैं वेब सर्वर। ओके, देखिए आईपी है हमारे पास, फ्रंट एंड आईपी जो हमारे पास हमारे लोड बैलेंसर का आईपी है, और पोर्ट नंबर हमारा जो है वो है 80 एंड बैक एंड पोर्ट भी हमारा क्या है 80 है। बैक एंड पूल देखिए आ जाएगा यहाँ पे, सर्वर पूल आ गया हमारा, हेल्थ प्रोब आ गई यहाँ पे, वेब सर्वर। और सेशन परसिस्टेंस यहाँ पे अभी कुछ नहीं करेंगे हम। आइडल टाइम आउट देखिए, आइडल टाइम आउट हमारा 4 है, 4 मिनट्स है, राइट। 4 मिनट के बाद होता है, और बाकी चीज़ें आप इसको एज इट इज़ रहने दीजिए, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। अब हमें दूसरा काम क्या करना है, चलिए अभी इसको ऐड होने देते हैं, फिर आपको बताऊंगा दूसरा काम हमें क्या करना है। दूसरा काम हमें ये करना है कि हमें अपने सर्वर्स का नेम चेंज करना है, तो जिससे हमें पता लगे कि हम किस सर्वर पे लॉगिन कर रहे हैं, करेक्ट। तो अब हम पहला काम क्या करते हैं, हमारा ओवरव्यू पे जाते हैं और टेस्ट करते हैं कि हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चल रही है कि नहीं चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आईपी एंटर करता हूँ एंड देखते हैं रिवर्ट आता है कि नहीं आता है।
मैं एक बार VMs पे जाता हूँ और लॉगिन करता हूँ। तो अगर आप देख पा रहे हैं कुछ तो मुझे बताना। तो अगर आपने यहाँ पे देखोगे हमारा जो इनबाउंड रूल है, राइट, तो इनबाउंड रूल में हमने क्या अलाउ नहीं किया है, 80 पोर्ट हमारा 80 अलाउड नहीं है। तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, और जैसे ही मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ सर्विस, यहाँ पे HTTP डाल दूंगा तो जिससे मुझे पोर्ट हो जाएगा मेरा, और यहाँ पे नाम लिख देता हूँ HTTP। ठीक है, तो ये मैंने ऐड कर दिया। और इसका जो IP है वो मैं एक बार यहाँ पे मैं लॉगिन कर लेता हूँ। देखिए वो यहाँ पे खुल जाएगा जैसे हमने रूल किया है, तो इट विल बी ओपन एंड लॉगिन करते हैं सर्वर पे। यस, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं डिफ़ॉल्ट करके। तो डी अभी करके बना देते हैं और इसका एक्सटेंशन जो है चेंज कर देते हैं। ठीक है, यस करते हैं। एंड ये हमारा कौन सा सर्वर है वो हम देख लेते हैं एक बार। लोकल सर्वर पे जाते हैं और ये हमारा है VM1AG। ठीक है, अरे सॉरी यार, ओपन विद नोटपैड। दिस इज VM1AG सर्वर। इसको कर दिया सेव और क्लोज कर दिया। ठीक है, तो अब इसको करता हूँ मैं मिनिमाइज। ठीक है, ये देखिए हमारा सर्वर आ गया। और अब मैं यहाँ पे अगर डालता हूँ और यहाँ पे अभी करता हूँ तो HTML मुझे लिखना पड़ेगा .html। ठीक है, दिस इज VM1AG सर्वर, राइट। तो अब एक दूसरी चीज़ मैं करके दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे टेस्टिंग करके देखते हैं कि क्या होता है। अब हमने क्या किया है कि हमारा जो VM AG1 था वहाँ पे हमने एक नेटवर्किंग रूल ऐड कराया, राइट। HTTP हमने इनबाउंड पोर्ट ऐड कराया। तो अब हम एक टेस्टिंग करेंगे जहाँ पे हम अपने लोड बैलेंसर के ऊपर टेस्ट करके देखेंगे कि ये चीज़ वहाँ से हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। वैसे तो ये चीज़ करनी थोड़ी डिफरेंट है, बट लेट्स ट्राई। तो यहाँ पे एक रूल मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। तो देखते हैं इनबाउंड नेट रूल जो है मेरा HTTP फॉर VM2। ठीक है, फ्रंट एंड IP हमारा यही रहेगा एंड सर्विस यहाँ पे HTTP डाल देते हैं। और देखिए
राइट। तो ये चीज़ हमारा नहीं होगा। तो अब हम इसको करते हैं कैंसिल और वहाँ पे अपनी मशीन के ऊपर जाते हैं VM2 पे और एक रूल हम बनाते हैं यहाँ पे। नेटवर्किंग के अंदर गए और एक इनबाउंड रूल बना देते हैं। सर्विस हमारी HTTP और देखिए अभी यहाँ पे बना देते हैं HTTP और इसको ऐड करते हैं और सर्वर 2 पे मैं जाता हूँ। रूल मेरा ऐड हो गया है तो हम सर्वर 2 पे जाएंगे और वहाँ पे उसका नाम चेंज कर देंगे। किसका नाम चेंज कर देंगे? सर्वर का। जैसे हमने अभी क्या किया सेम फाइल हम HTML बनाएंगे और देखिए अभी तो ये 4 मिनट का इसके पास टाइम है तो ये अभी यहीं पे रहेगा। कोई नहीं, देख लूँगा। अभी एक बार लॉगिन कर लेता हूँ। सॉरी मैंने यार ये आईपी कॉन्फ़िगर कर लिया। शिट। इस पे क्या हो गया भाई, मशीन क्यों नहीं चल रही है हमारी? पहली बात तो ये मशीन क्यों नहीं चल रही है और RDP क्यों नहीं आ रहा है इस पे? ओके, बोथ आर सेम आईपी। पता नहीं भाई कैसे हुए ये। अब वो चेंज हो गया ना। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? होम पे गए। यस, इसका डिफरेंट आईपी है। करेक्ट। अब चेंज हो गया है ये। सो MSTSC and paste new IP। समझ नहीं आ रहा है यार क्या हो रहा है। स्लैश अभी नोट HTML और अगर मैं यहाँ पे खाली दिस इज वर्किंग।
पे हम प्राइवेट आईपी से लेके देखते हैं। यस, वी आर एबल टू। ये यहाँ पे आईपी तो यही आ रहा है, बट देयर इज सम प्रॉब्लम और मिस्टेक आई डिड। Not getting what I did. RDP. Okay, that would be RDP. This is something else here. Add. So this is the inbound rule which we can use on load balancer. So let me just check. Now let me just remove public IP address of VMAC2. Just go to adapter and go to IP configuration, select this and deassociate and save. Security rule, okay, it is for, okay, no problem. And let me just refresh now and let's try to take RDP connection. Copy and MSTSC paste. Connect. Yep. Okay. And let me create one file, abhi HTML there as well. It's the same one dot
HTML, and this is VM2. Okay, save, change extension. Yes, so let me just go here and select a b.html. Yeah, it's a VM2 now, it's showing, and it should move to the VM1. Okay, so everything is fine. Health Pro. Okay, and let me just open it. That's fine. This is also fine. So it's take 4 minutes, so it's now 1:40. So let's wait, and till the time, let me remove the IP address from VM1 as well. Now here you can see there is an IP address. This is okay. Now you can see this is also changed to load balancer IP. Deassociate and save. Now we can't take a remote of this IP. So what we have to do now, we have to go in Azure load balancer and in an amount net rule and add here new rule for VM1 AZ load balancer IP. That would be custom. The reason is we have to use 3390 and the target machine would be VM1 and IP is this, and it would be port mapping as a custom, so it would be 3389. okay, and let's add it. अब आपको समझ में आया ये मैंने क्यों किया, क्योंकि RDP पोर्ट हमने पहले ही लिया हुआ है जो कि हमने VM2 के लिए यूज कर लिया, राइट। तो अब हमने क्या किया, 3390 हमने यूज किया और टारगेट हमने IP पोर्ट डाल दिया सेम। तो अब हम यहाँ पे रिमोट लेते हैं, remote desktop, IP would be same, this one, and we have to use port number is 3390. Yep, this is our VM2. VM1 sorry. Yep, so हम अब दोनों मशीन में लोड बैलेंसर IP के थ्रू कनेक्टेड है, बैकएंड पूट हमारा चल रहा है और मैं यहाँ पे 43 हो गए हैं, तो लेट्स वेट फॉर 44। उसके बाद इसको रिफ्रेश करके देखते हैं और ये VM1 ओके, ये आप देख रहे हो VM1 आ गया यहाँ पे, दिस इज वन VM1, देखिए दिस इज VM2, राइट। तो हमारा जो
आइडल टाइम है, जो हमारा लोड बैलेंसर वो प्रॉपर वर्क कर रहा है, तो सब कुछ हमारा एज एक्सपेक्टेड चल रहा है। अब यहाँ पे दो चीज़ हैं, दूसरी तीसरी चीज़ है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देता हूँ, ये थोड़ी लंबी होगी है तो आप लोग यहाँ पे पता नहीं पहुँच पाए होंगे कि नहीं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।